वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे थे क्रम 6 और संचय, जिसमें हमने क्रम 6 के बारे में पढ़ा। क्रम 6 कुछ अक्षर या कुछ वस्तुओं में से कुछ 2-3 वस्तुओं का चयन करके क्रम का महत्व देते हुए हमने जो समूह बनाए थे, विन्यास बनाए थे, उसी को हम क्रम 6 बोल रहे थे। कभी कभी हमको आवश्यकता होती है कि बिना ही क्रम का कोई महत्व नहीं होता है और कुछ वस्तुओं में से चयन करके जो समूह बनाए जाएंगे उसको हम कहेंगे संचय, कॉम्बिनेशंस, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है संचय, इसके बारे में देखिए कुछ हम वापिस बात करते हैं। यदि हमारे पास में 3 वस्तुएं हैं A, B, C, ठीक है, से बने विन्यास बोलेंगे, जो हमने अभी पहले इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो A, B, C, ठीक है, A, C, B, B, C, A, B, A, C, C, A, B या C, B, A। ये जो यहां पर बने हैं ये कुल मिलाकर 6 ये क्रम 6। इन क्रम 6 में क्रम को महत्व दिया गया है, इसलिए यहां पर 6 विन्यास या 6 समूह क्रम 6 कहलाएंगे। ठीक है, यदि हम क्रम को महत्वता नहीं दें तो यहां A, B, C इन 3 वस्तुओं से, इन 3 वस्तुओं से बने समूह A, B, C, B, A, C या C, A, B, ये 3 संचय कहलाए जाएंगे। ठीक है, क्रम 6 में क्रम को महत्वता देकर हम जो बनाएंगे विन्यास वो क्रम 6 कहलाएंगे। संचय में महत्वता नहीं देनी है क्रम को, ठीक है, तो यहां पर जो बनेंगे वो 3 समूह संचय कहलाएंगे। आइए इसके हम आधारित कुछ फॉर्मूले वगैरह पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले यदि n वस्तुओं में से R वस्तुओं का चयन करके बनाए गए संचय की संख्या, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा NCR, इसका फॉर्मूला हम इस तरह से बनाएंगे, फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n माइनस r इंटू फैक्टोरियल्स r। ये इसका फॉर्मूला बनेगा जहां पर क्रम की महत्वता नहीं है, जहां r का जो मान है 0 के बराबर या बड़ा, n के बराबर या छोटा है। ये सब याद रखनी है आपको, ये फॉर्मूला है एक। फिर हम उसके बाद और कुछ पढ़ते हैं। यदि हम क्रम 6 और संचय में संबंध पढ़े, क्रम 6 व संचय में
समन, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि फैक्टोरियल्स आर को यदि एनसीआर से गुणा करें तो वह एनपीआर के बराबर होगा, ठीक है। क्रमचय का मान बड़ा होगा, ठीक है। एन और आर दोनों समान है तो क्रमचय का मान बड़ा है। कितना बड़ा है? फैक्टोरियल आर गुणा एनसीआर से बड़ा है। आइए कुछ हम संचय के गुणधर्म पढ़ते हैं। संचय के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। नंबर 1, एनसीआर का मान एनसी एन माइनस आर के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 है जिससे हम शॉर्टकट में, ट्रिक में सॉल्व कर सकते हैं एनसीआर का मान। नंबर 2, एनसीआर और एनसीआर माइनस 1, एनसीआर और एनसीआर माइनस 1 का योग हमेशा n प्लस 1 सी आर के बराबर होगा। यदि हम कोई भी n वस्तुओं में से r वस्तु का चयन या एक कम वस्तु का चयन करके जो योग होगा वो n प्लस 1 सी आर के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे तीसरा फॉर्मूला, यदि NCX का मान NCY के मान के बराबर है, ठीक है। NCX का मान NCY के बराबर है तो N बराबर X प्लस Y। ये गुणधर्म नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं। देखिए ये प्रॉपर्टीज ऑफ NCR बराबर n माइनस NCN माइनस R, जिसमें NCR को सरल करने का तरीका है NCR और NCR माइनस 1 का योग करने पर वो n प्लस 1 CR के समान होता है। यदि n के मान में NCX और NCY बराबर हो जाए तो n का जो मान होगा वो x और y के योग का बराबर होगा। समझ कर लिखिए। आइए एक प्रश्न हम कर रहे हैं, यदि NC15 बराबर NC8 हो तो NC21 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए हल दिया गया है, जो हमको दिया गया है NC15 बराबर NC8, ठीक है। तो गुणधर्म चूंकि NCX बराबर NCY तो n का जो मान होता है वो x प्लस y के बराबर होता है। अतः NC15 बराबर NC8 तो n बराबर 15 प्लस 8, n बराबर 23। n का मान कितना हो गया? 23 हो गया, ठीक है ना। अतः NC21, n का मान 23 है, 23C21 का मान हम ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला जो यूज में लेंगे हम NCR वाले फॉर्मूले से आप देखेंगे तो NCR का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n माइनस r इंटू फैक्टोरियल्स r, ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। अतः 23C21 बराबर फैक्टोरियल्स 23 बटा फैक्टोरियल्स 23 माइनस 21 इंटू फैक्टोरियल्स 21, ठीक है। तो फैक्टोरियल्स 23 में से 21 कम करते हैं तो 2 और ये फैक्टोरियल्स 21, 23 का विस्तार कर रहा हूं, 23 इंटू 22 इंटू फैक्टोरियल्स 21, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 का मान है और फैक्टोरियल 21 से ये फैक्टोरियल 21 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल होकर 23 इंटू 11 253। ये जो आंसर आया है वो 23C21 का मान है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। समझ कर लिखिए। एक और हम प्रश्न करेंगे हल। दूसरा प्रश्न संख्या 2 में
यदि 8 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि कितने विकर्ण होंगे अष्टभुज में, ये हमको ज्ञात करना है। तो अष्टभुज में विकर्ण ज्ञात करने के लिए, तो देखिए विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमको बिंदु कितने चाहिए। कोई भी विकर्ण बनाने के लिए 2 बिंदु उसके निश्चित हैं। विकर्ण का नाम हो गया AC या CA, तो वो विकर्ण एक ही कहलाएगा। तो क्रम को महत्व नहीं देते हैं, तो अतः इसमें 8 बिंदु में से 2 बिंदुओं का चयन, ठीक है। इसी तरह से वृत्त में जीवा बनाने के लिए, वृत्त में त्रिज्या बनाने के लिए भी इसी का ही प्रयोग किया जाएगा। 8 बिंदु में से 2 बिंदुओं का चयन, जो बिंदु 2 लिए हैं उससे जो बनेगी भुजा, AB भुजा या BA भुजा एक ही भुजा है। क्रम का कोई इसमें कोई महत्व नहीं है, इस कारण से इसमें संचय का प्रयोग किया जाएगा। अतः संचय NCR is equal to factorials n upon factorials n minus r into factorials r। r n का मान है 8 और r का मान है 2। फैक्टोरियल्स 8 बटा 8 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल्स 2। सरल कर रहा हूं मैं इसको, तो फैक्टोरियल्स 8, ये फैक्टोरियल 6 है, इसका 2 बार विस्तार कर लेता हूं। 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6। इधर भी इसका विस्तार कर लिया, फैक्टोरियल 6 इंटू 2। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो चुका है, तो 8 इंटू 7 56 बटा 2 तो 28। तो अभी हमने जो ज्ञात किया ये 28, 8 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं का चयन है, तो ये कुल संचय 28 है, ठीक है ना। तो कुल समूह जो बनेंगे 28 जो बनेंगे उसमें विकर्ण प्लस भुजाएं, भुजाएं भी है 8 भुजाएं, वो भी 2-2 बिंदुओं से लेकर बनी हुई है, ठीक है। तो ये संचय जो बना है उसके अंदर विकर्ण व भुजा की संख्या, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कितना हुआ 28 हुआ। तो हमको जो क्या करना है, विकर्ण की संख्या है, 8 भुजाओं को माइनस कर लीजिए। अतः अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 28 माइनस 8, 20 विकर्ण बनेंगे, ठीक है। समझ कर लिखिए। आइए तीसरा प्रश्न, 2nc3 अनुपात nc3 बराबर है 11:1 के, तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको n का मान ज्ञात करने के लिए हमको NCR को प्रयोग में लेना है। दिया हुआ है 2nc3 अपॉन, अनुपात को मैं अपॉन में लिख रहा हूं, nc3 11/1। दोनों के अंदर ये फॉर्मूला NCR को यूज में ले रहा हूं, फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n माइनस r इनटू फैक्टोरियल्स r। ये फॉर्मूला यहां 2 बार लगा रहा हूं। पहले वाले में फैक्टोरियल्स n की जगह 2n, तो फैक्टोरियल्स n माइनस r अर्थात 2n माइनस 3 और फैक्टोरियल्स r का मतलब फैक्टोरियल 3 अपॉन nc3 में ये फॉर्मूला यूज में लिया जाए, फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n माइनस 3 इनटू में और फैक्टोरियल 3 बराबर में 11/1। भाग के नियम के मुताबिक यहां फैक्टोरियल 3 से तो यही मैं फैक्टोरियल 3 कैंसिल कर लेता हूं। भाग का नियम फैक्टोरियल्स 2n अपॉन फैक्टोरियल्स 2n माइनस 3 गुणे का निशान बनाकर हर वाले भिन्न को व्युत्क्रम कर रहा हूं मैं, फैक्टोरियल्स n माइनस 3 बटा फैक्टोरियल्स n बराबर में लिखा हुआ है 11/1। n का मान ज्ञात करने के लिए फैक्टोरियल
फैक्टोरियल विलोप करना है तो मैं विस्तार करने वाला हूं। इसका विस्तार होगा 3 बार 2n, तो 2n माइनस 1 और विस्तार किया। इस फैक्टोरियल के समान करना है तो 2n माइनस 2, 1 माइनस करते हुए फैक्टोरियल में अब रह गया 2n माइनस 3। 2n का फैक्टोरियल में था, उसका विस्तार किया। इसके अपॉन में लिखा हुआ है फैक्टोरियल्स 2n माइनस 3। गुणे का निशान, तो ये n विस्तार होगा हर वाले पद का 3 बार, n बार आया, n माइनस 1, n माइनस 2, तो विस्तार हो गया और फैक्टोरियल में रह गया n माइनस 3। बराबर में लिखा हुआ है 11/1। n का मान याद करना है, फैक्टोरियल विलोप करना ही होगा, तो फैक्टोरियल को विलोप किया, यहां पर कैंसिल हो गया। अब जो ये लिखा हुआ है वो पद लिखा हुआ है, उसको मैं लिख रहा हूं 2n माइनस 1। यहां से आप 2 कॉमन बोल सकते हैं, जो कॉमन बोलेंगे वो सीधा आगे लिखा है, गुणे का निशान है, सब गुणक में है, इसलिए यहां से 2 कॉमन लिखकर मैंने यहां लिख दिया। जो 2 कॉमन आया यहां सबसे आगे लिखा हुआ है, हर में जो पद है n माइनस 1, n माइनस 2 बराबर में 11/1। ये अंश और हर में जो पद बने हुए हैं गुणनखंड के रूप में है। कोई भी पद गुणनखंड में है कैंसिल हो सकता है। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 2 और 2n माइनस 1 अपॉन में रह गया है n माइनस 2 बराबर में 11/1। वज्र गुणा करके मैं आगे इस प्रश्न को पूरा कर रहा हूं। मैं इसका गुणा 1 से हो गया, तो 11 का गुणा n माइनस 2 से, 4 इंटू 2 8n माइनस का 4, 11n माइनस के 22, 11n, n को पक्षांतरण करके इधर ले आया मैं, 11n माइनस का 8n, तो माइनस का 4 माइनस का 22 इधर आ गया, तो प्लस का 22 हो गया। तो 11n में से 8n कैंसिल करके पहले लिख देता हूं मैं, तो 11 में से 8 माइनस किया 3n और इधर रह गया बराबर में 18। 3n बराबर 18, n बराबर 18/3, n बराबर 6। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। जो संचय वाला फॉर्मूला जो बना हुआ है उसमें हमको n का मान यदि 6 रखें तो ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। समझ कर लिखिए। धन्यवाद।